वीडियो में विज्ञान, वेदना, संज्ञा और संस्कार शब्दों का बहुत बार उपयोग होगा। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से समझने के लिए पहले पार्ट 6 अवश्य देखें, जिसमें ये शब्दों को डिटेल में समझाया गया है। बुद्ध के द्वारा सिखाए ध्यान में हम अपने मन की दो क्वालिटीज़ को बढ़ाते हैं, एक समता और दूसरी सजगता। समता यानी कि मन की स्थिरता या मन की शांति, सजगता यानी कि जागरूकता। मन में ये दोनों गुण हमें विकसित करने होंगे। इनमें से कोई एक भी कमज़ोर है या कुछ कमी है तो निर्वाण के मार्ग पर आगे बढ़ना संभव नहीं है। यह ऐसा ही है कि उड़ने के लिए पक्षी के दोनों पंख मजबूत होने जरूरी है। किसी गाड़ी को चलने के लिए दोनों पहिए एक जैसे होने चाहिए। एक छोटा और एक बड़ा पहिया वाली गाड़ी सही ढंग से चल नहीं पाएगी। कई लोगों में ऐसा होता है कि वह जागरूक होते हैं लेकिन समता का अभाव होता है। तब वह जान पाता है कि क्रोध या कोई भावना मन में आ रही है, लेकिन समता यानी कि मन की स्थिरता के अभाव के कारण वह क्रोध को रोक नहीं पाता और दुख उत्पन्न होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनमें समता है लेकिन आवश्यक जागरूकता नहीं। तब वह व्यक्ति का मन केवल ऊपरी स्तर पर शांत है, मन की गहराई में उठ रहे भाव, विचार और वितर्क के बारे में जान नहीं पाता है और दुख उत्पन्न होता है। जब समता और जागरूकता पर्याप्त स्तर पर पहुंच जाती है तब सच्ची प्रज्ञा प्राप्त होती है। सच्ची प्रज्ञा यानी कि अपने खुद के अनुभव से प्राप्त ज्ञान। इसे ही बुद्ध ने यथाभूत ज्ञान दर्शन कहा है। प्रज्ञा वह जो विषय को उसके वास्तविक रूप में देखने से प्राप्त होती है। जब हम यही प्रज्ञा के साथ खुद को देखते हैं, अपने अस्तित्व की अनित्यता को जान पाते हैं, हम यह खुद से अनुभव करते हैं कि सभी संवेदना, चाहे वह शारीरिक हो या मानसिक, अनित्य है, क्षणिक है। प्रत्येक क्षण परमाणु जिससे शरीर बना हुआ है वह उत्पन्न और नष्ट हो रहे हैं। प्रति क्षण मानसिक क्रियाएं एक के बाद दूसरी उत्पन्न होती है और नष्ट हो जाती है। पहले भी हमने यह जाना होगा, कहीं पे पढ़कर या सुनकर, लेकिन अब विपश्यना ध्यान से, समता और जागरूकता के पर्याप्त विकास से हम खुद यह अनुभव करते हैं। हम और गहराई में जाकर यह भी अनुभव करते हैं कि यहाँ तो कुछ भी ऐसा नहीं है जो बदल ना रहा हो। चेतना और वेदना, संज्ञा और संस्कार, सब कुछ बदल रहा है। सब कुछ प्रतिक्षण उदय और नष्ट होता है। यहाँ कुछ भी स्थायी या परमानेंट नहीं है। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे हम मैं, मेरा या आत्म कह सके। यह जिसे हम मैं या आत्म समझते थे, ये तो सभी प्रक्रियाओं का समूह है जो निरंतर परिवर्तित हो रही है। सब कुछ अनित्यता या क्षणिकता के नियम से बंधा हुआ है। सर्वत्र केवल अनात्म का आभास होता है। इस प्रकार विपश्यना साधक क्षणभंगुरता और अनात्म को खुद के अनुभव से जानता है। इस सत्य का अनुभव करने से वह प्रज्ञावान बनता है। वह अब ऐसी कोई क्रिया या कर्म नहीं करता जिसके कारण दुख या नए संस्कार उत्पन्न हो। लेकिन अभी खुश होने की ज़रूरत नहीं है। यह निर्वाण नहीं है। अभी आधा रास्ता तय हुआ है और आधा रास्ता बाकी है। क्योंकि अगर हम मान भी लें कि हम पूर्ण समता और जागरूकता प्राप्त कर लेते हैं, अब हम नए संस्कार उत्पन्न नहीं करेंगे। लेकिन हमारे पुराने संस्कारों का क्या, जो कई जन्मों से इकट्ठा हुए हैं, जो भूतकालिक क्रियाओं का भंडार है। यदि हम नए संस्कार उत्पन्न ना भी करें तो भी पुराने संस्कारों के कारण हम अपने आप को दुख पहुंचाते रहेंगे। कर्म को इकट्ठा करने की क्रिया और इकट्ठे हुए कर्म का भंडार, यह दोनों के लिए संस्कार शब्द का उपयोग किया जाता है। विज्ञान, संज्ञा और वेदना के कार्य करने के बाद संस्कार, जो कि मन का चौथा खंड है, वह कार्यरत होता है। अगर हम
जागरूकता और पूर्ण क्षमता के साथ हमारे मन में उठ रही वेदना के प्रति पुराने इकट्ठा किए गए कार्मिक मेमोरी या संस्कार के मुताबिक कार्य नहीं करते हैं तो ये पुराने संस्कारों को नष्ट करेगा। और अगर हम बिना होश के पुरानी कार्मिक मेमोरी के मुताबिक कर्म करेंगे तो ये नए संस्कार की उत्पत्ति करता है। यह समझना थोड़ा कठिन हो गया है। आइए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बच्चे को डेली सुबह लेट उठने की हैबिट हो गई क्योंकि वह कई साल से ऐसी ही दिनचर्या करता आया है। यह भी एक प्रकार का कर्म या संस्कार ही है। कर्म का मतलब ही होता है कंपल्सिव हैबिट में हमें कार्य करवाते रहना। अब वह बच्चा पहले दिन जल्दी उठने का प्रयास करता है, लेकिन उसके पुराने कर्म यानी पहले वो जो डेली लेट उठता था उससे बनी आदत उसे रोकेगी। अगर वह मन को स्थिर रखकर जागरूक बनकर उठ जाएगा तो यह एक शुरुआत होगी उसके पुराने बने कर्म से छूटने की। अगर वह कुछ दिन डेली जल्दी उठ जाएगा तो वह पुराने कर्म को नष्ट कर पाएगा। और अगर वह पहले दिन अपने पुराने कर्म या आदत के कारण सुबह उठता नहीं है तो उसकी आदत या संस्कार और मजबूत बनता जाएगा और वह इसमें फंसता ही चला जाएगा। ऐसा ही हमारे साथ भी होता है। अगर हम पर्याप्त जागरूकता और पूर्ण क्षमता वाला मन निर्मित कर भी ले तो पुराने इकट्ठा हुए संस्कार अचेतन मन से चेतन मन पर आने लगते हैं। अगर हम उसके प्रति राग या द्वेष की प्रतिक्रिया करते हैं तो नए संस्कार का निर्माण होता है। लेकिन अगर हम बिना राग या द्वेष से उसे देखते रहेंगे तो वह संस्कार जो भी है वो कोई इमोशंस या कोई इंसिडेंट या किसी की याद वह कुछ समय के बाद नष्ट हो जाएगी, क्योंकि सब कुछ क्षणभंगुर है, परिवर्तित है और हम उस संस्कार से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन प्रश्न यह है कि अचेतन मन से चेतन मन पर संस्कार या कर्म को कैसे लाया जाए। जैसे शरीर को कार्य करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, अगर हम अभी भोजन लेना बंद कर दें तो क्या हम अभी तुरंत मर जाएंगे? नहीं, क्योंकि शरीर में अभी काफ़ी ऊर्जा स्टोर है। वहाँ से वह ऊर्जा प्राप्त कर अपना पोषण करता रहेगा। कई सप्ताह तक शरीर जीवित रहेगा, कमज़ोर होता जाएगा और फिर अंत में व्यक्ति मर जाएगा। इसी तरह ही चेतना के प्रवाह या जिसे हम विज्ञान कहते हैं उसे बनाए रखने के लिए जरूरी मुख्य घटक है मन की क्रियाशीलता। मन का सोचना विचारना प्रतिक्रिया करते रहना चेतना के निरंतर प्रवाह के लिए आवश्यक है। लेकिन विपश्यना साधक मानसिक प्रतिक्रिया न करना सीख लेता है। जब व्यक्ति विपश्यना ध्यान में परिपूर्ण हो जाता है वह संस्कार नहीं बनाता है, या जब ध्यान करता है तब नए संस्कार बनना रोक लेता है। तब चेतना का प्रवाह चित्त या विज्ञान तुरंत रुक नहीं जाता। प्रवाह को बनाए रखने के लिए भोजन के रूप में अचेतन मन से चेतन मन के स्तर पर एक पुराना संस्कार आ जाता है। वह संस्कार शरीर और मन दोनों पे संवेदना उत्पन्न कर सकता है। वह द्वेष या राग, सुख या दुख की संवेदना के प्रति अगर हम होश खोकर प्रतिक्रिया कर लेते हैं तो नए संस्कार उत्पन्न हो जाते हैं। और अगर हम जागरूक होकर क्षमता के साथ उठ रही संवेदना को देखते रहेंगे बिना किसी मानसिक प्रतिक्रिया के तो वह संस्कार थोड़े समय बाद नष्ट हो जाएगा, क्योंकि यह संसार में सब कुछ क्षणभंगुर है। उसके बाद दूसरा पुराना संस्कार अचेतन स्तर से चेतन स्तर पर प्रकट होगा, क्योंकि चेतना के प्रवाह को चलने के लिए मानसिक क्रिया रूपी भोजन जरूरी है। विपश्यना साधक हर उठ रहे पुराने संस्कार संवेदना के प्रति जागरूक रहकर सिर्फ देखता रहेगा और सभी पुराने कर्मों को नष्ट होता हुआ देखेगा। जैसे जैसे संस्कार नष्ट होते जाते हैं मन की क्रिया करने की प्रवृत्ति कमजोर होती जाती है, और जब मन नए या पुराने सभी संस्कारों को नष्ट कर देता है तब मन पूर्णतः मुक्त हो जाता है। यह स्थिति निर्वाण कहलाती है, जब व्यक्ति सभी दुखों से मुक्त हो जाता है और वह साधक अनुभव करता है
कि संस्कार या कर्म अनित्य है, इनका धम्म है स्वयं उत्पन्न होना और नष्ट हो जाना। उत्पन्न होकर जब ये निरुद्ध हो जाते हैं तब उनका शांत होना ही सुख है। बुद्ध ने एक बार एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाई थी जिसके पास बहुत दान पुण्य था, परंतु अंत में बुद्ध ने कहा, यद्यपि उसने बहुत बड़ा दान दिया था, परंतु उसके लिए यह और भी अधिक फलदायी होता कि वह श्रद्धा भाव से सम्यक संबुद्ध की, धम्म की और संघ की शरण में गया होता। और यदि उसने ऐसा किया होता तो उसके लिए यह और अधिक फलदायी होता कि वह श्रद्धा भाव से पंचशील को स्वीकार करता। और यदि उसने ऐसा किया होता तो यह उसके लिए और भी अधिक फलदायी बन जाता अगर वह सभी के प्रति सद्भाव बढ़ाता, कम से कम उतने समय के लिए जितना समय वह एक गाय को दूहने में लगाता है। यदि उसने यह सब किया होता तो उसके लिए उससे भी अधिक फलदायी क्षण तब होता जब वह अनित्यता की जागरूकता का विकास कम से कम उतने समय के लिए करता जितना समय चुटकी बजाने में लगता है। तात्पर्य यह है कि क्षण भर की सजगता और समता करोड़ों के दान से भी अधिक फलदायी होती है। मुझे आशा है कि यह वीडियो सीरीज कर्मा मेक योर ओन डेस्टिनी के सारे एपिसोड्स आपको पसंद आए होंगे और आपके आध्यात्मिक मार्ग में उपयोगी होंगे। नमो बुद्धाय माय फ्रेंड्स, थैंक यू so much for watching. This is Buddha, the way of living.